डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ मास्टरी कोर्स के न्यू बैच के इस दूसरे कोर्स ओवरव्यू सेशन में आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पहले सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फ मास्टरी के इस कोर्स के नतीजे में हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं, हम जाना कहाँ चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। वो हमने देख लिया कि हम नूरे सकीना को पाना चाहते हैं। जब तक ये नूरे सकीना नहीं ना आता तब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर हकीकी सुकून और इत्मीनान कभी भी नहीं आएगा। याद रखें, जिसको हम नूरे सकीना कह रहे हैं इसी का दूसरा नाम नफ्से मुतमइन्ना भी है, जिसको मुखातब करते हुए अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियतम मरदिया, लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तो उससे राज़ी है और वो तो इसे राज़ी है। और इसी का एक और नाम कल्बे सलीम भी है। कुरान ने कहा यौमा ला यनफ़अ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत वाले दिन ना तुम्हारे माल तुम्हारे काम आएंगे ना औलादें काम आएंगी। वहाँ अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो कल्बे सलीम, और कल्बे सलीम से मुराद सलामती वाला दिन, दिल जो नफ़रतों से, कीनों से, हसद से, बुग़्ज़ से, गुस्सों से, गिलों से, शिकवों और शिकायतों वगैरह से पाक हो। और इन्हीं का एक और नाम आप रज़ाए इलाही समझ लें। तो लिहाजा ये सारे एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम हैं, और इनमें से आप जिसको भी पालेंगे बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी, और उसके नतीजे में सिर्फ दुनिया का सुकून नहीं मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ आखिरत का भी सुकून आपके साथ ही होगा इंशाअल्लाह। यानी दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। आप तो शायद आप में से कई लोग जस दुनिया लेने आए हों कि जी हमें डिप्रेशन का मसला है, हमें उससे निजात मिल जाए। कोई सोचता होगा जी मुझे एंग्जाइटी है, मुझे उससे निजात मिल जाए। कोई ओवर थिंकिंग का मसला, किसी की कोई बैड हैबिट का मसला, ये सारी चीज़ें तो आपको चुंगे के अंदर मिलेंगी इंशाअल्लाह। हमारा टारगेट इससे बहुत ज़्यादा आगे का है। अच्छा जी, विजन को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस वक्त हम सेकंड सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन को। मिशन और विजन में फ़र्क क्या होता है? विजन वो डेस्टिनेशन है जहां हमने पहुंचना है, हमारी आखिरी मंजिल, हमारा मकसूद। और मिशन वो ज़रिया है, वो एक्शन प्लान है, वो लाहे अमल है, वो रोड मैप है जिसको अपना कर हमने वहां तक पहुंचना होता है। तो इस दूसरे सेशन के अंदर हम मिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा विजन है नूरे सकीना को पाने का, ताकि उसके नतीजे में हमारा दिली सुकून हमें मिल जाए, ज़हनी इत्मीनान मिल जाए, नेगेटिव थिंकिंग से हमें निजात मिल जाए, हमारे जो मनफी जज्बात हैं, ख़यालात हैं, उनसे हमें निजात मिल जाए, हमारी जो पस्त आदात हैं उनसे हमें निजात मिल जाए, हमारी जो ख्वाहिशात ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है उन पर हमारा कंट्रोल हो जाए। ये सारा कुछ हमारा मकसद है, और इस मकसद को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हम रोड मैप अपना रहे हैं उसको हम यहाँ पर हमने मिशन का नाम दिया है। और मिशन के इस हेडिंग के नीचे दो चीज़ें आ रही हैं, और ये दो चीज़ें इस सफ़र के अंदर हमारे बहुत बड़े हथियार हैं। जितना ज़्यादा आप इन दो हथियारों को मजबूती से थाम लेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इस पूरे पेपर पर भी अमल करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और बाकी बेशुमार चीज़ें भी आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएगी। आप ये देखें कि आज सर से लेकर पाँव तक हमारा सारा वजूद जो है वो आवारगियों का शिकार है, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय ऐसे नेक लोगों के जिनको अल्लाह ने बचाया है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि पूरा वजूद आवारगियों का शिकार, आँखें आवारा, ज़ुबान आवारा, कान आवारा, हाथ पाँव आवारा, मैदा आवारा,
पता है कि ये चीज़ नुकसानदेह है, लेकिन बंदा कहता है मैं क्या करूं, रह नहीं सकता हूं। इसी तरह इंसान की सोच आवारा, जहन आवारा, दिल आवारा, आवारगियाँ ही आवारगियाँ हैं। मुझे ये बताएं कि ये आवारगियाँ हमें कहाँ तक पहुँचा सकती हैं? इन आवारगियों के साथ ज़िंदगी किस कमाल को पा सकती है? इस वक्त हम जो मिशन के तौर पर जिन दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रा अमल करने वाले बने, आपको पहले दिन से ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हाँ वो जो आवारगियाँ थी ना उनके अंदर कमी आनी शुरू हो गई। अच्छा जी, यहाँ जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, यहाँ आप मुमकिन है नहीं पढ़ सके होंगे, इंशाल्लाह ये आपके पास अभी शेयर हो जाता है, इंशाल्लाह आप देख कर ही सोएंगे इंशाल्लाह इसको। तो इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं ना, उनमें से पहली चीज़ खामोशी है। पहली चीज़ खामोशी है। ये खामोशी क्या शय है? आप ये देखें, जब डोर उलझ जाती है ना और उसको सुलझाना हो तो सबसे पहले उसका सिरा तलाश किया जाता है। और किसी भी मामले को अगर हमने कोई सुलझाना है, उलझा हुआ मामला है, उसका कोई हल तलाश करना है, तो सबसे पहले कोई सिरा तलाश किया जाता है कि कहाँ से सुलझाने का आगाज़ किया जाए। इसी तरह जो हमारी बिखरी हुई शख्सियत है, मुंतशिर शख्सियत है, जिसके अंदर हर हिस्सा ही आवारगियों का शिकार है, अब सारी शख्सियत पर बैक वक्त हम काम शुरू नहीं कर सकते, उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। हमें कोई ना कोई इब्तदाई सिरा तलाश करना है कि जिसको हम मजबूती से थाम लें, तो उसके नतीजे में हमारी बाकी सारे हिस्सों की आवारगियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएं, कम होना शुरू हो जाएं, उन पर हमारा कंट्रोल आना शुरू हो जाए। और उस नुक्ता आगाज़ का, उस सिरे का नाम है ज़ुबान। और ज़ुबान का तल्लक ज़ाहिर है गुफ्तगू से है या खामोशी से है, तो मैं उसको खामोशी का नाम दे रहा हूँ। ये खामोशी क्या शय है? इतनी बड़ी सौगात है कि जब आप थोड़ा सा इसको अपनाएंगे और इस पर अमल करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये असल में क्या है। फ़िलहाल थोड़ा सा मुझसे सुने और अंदाज़ा लगाएं कि ये है क्या। मेरे नज़दीक सेल्फ मास्टरी का जो हमारा मिशन है, अगर उसको एक दरख्त से तशबीह दे ली जाए ना, तो खामोशी उस दरख्त की जड़ है, जड़। और आपको पता है कि जिस दरख्त की जड़ सलामत हो ना, वहाँ फिर बाकी चीज़ें भी सलामत होती हैं। उस पर फल फूल लगने का, पत्ते शाखों का भी इम्कान रहता है कि वो भी हरी भरी रहेंगी। और जिस दरख्त की जड़ ही सूख जाए, आप जितना मर्ज़ी फलों पर, शाखों पर, पत्तों पर तवज्जो दें, वो कभी भी हरे भरे नहीं रह सकते। सेम यही मामला यहाँ समझ लें। सेल्फ मास्टरी अगर एक दरख्त है ना, तो खामोशी इस दरख्त की जड़ है। ठीक है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आप किस बना पर कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आइए ज़रा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबाए कराम को कि इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्ने आदम सुबह करता है, यानी हम सब लोग, इब्ने आदम से मुराद मैं हूँ, आप हैं, हम सब लोग, जब सुबह का वक़्त होता है ना, हम सुबह का आगाज़ करते हैं, तो क्या होता है? फ़इन्नल आज़ा कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान, सारे हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं ना, ये सारे के सारे मिलकर ज़ुबान की तरफ मुतवज्जे होते और ज़ुबान को मुखातब होकर पता क्या कहते हैं? फ़तक़ूला इत्तक़िल्लाह फ़ीना, ज़ुबान से कहते हैं कि ए ज़ुबान प्लीज़ हमारे मामले में खुदा से डरना। फ़इन्नमा नहनु बिकी, हम सारे के सारे तेरे रहमो करम पर हैं। इस्तक़मती इस्तक़मना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे। वाए ने व जजती ए व जजना, अगर तू टेढ़ी हो गई तो फिर हमें टेढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। समझ आ गई बात की आपको? अब पूरे के पूरे आज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ज़ुबान को मुखातब होकर डेली सुबह कहते हैं। और आप ज़रा अपने मुशाहदे को देखें, कितनी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका आगाज़ ज़ुबान से होता है और उसके बाद हाथ पाँव चलते हैं, बाज़ का तलवारें चलती हैं, छुरियाँ चाकू चलते हैं और उसके बाद फिर गोलियाँ चलती हैं। लेकिन इब्तिदा के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होता कि यहाँ तक बात जानी है।
लेकिन चलते चलते जैसे जैसे ज़ुबान चल रही होती है वैसे वैसे इंसान का सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो रहा होता है, और वैसे वैसे फिर एक वक्त आता है कि लम्हों की ख़ता होती है जो बाद में सदियों को उसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। ठीक है। इसी तरह एक और हदीस में आता है हुज़ूर अलैहि सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहि सलाम के पास है, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसके क्वेश्चन के जवाब में फरमाया तूने बड़ी बात पूछी है, मैं तुझे वजाहत करता हूँ। आपने उसके जवाब में क्या किया, उसको नमाज की फजीलतें बताई कि नमाज की क्या मकाम है, क्या हैसियत है, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह, सदका खैरात, जितने भी मेन चीज़ें हैं ना दीन की इबादत के अंदर, शरीयत के अंदर, वो सारी बयान करके तो फिर हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए मुआज़ अला उख़बिरुका बिमला के ज़ाली के कुल्ले ही, अब मैं तुम्हें इन तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का सिरा बता दूँ। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कालू बला या रसूल, तो बला या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ज़रूर बताएं, वो तो बताना चाहिए आपको। तो आका ने क्या किया, फ़ाख़ज़ा बिलिसान ही, हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपनी ज़ुबान पर हाथ रखा, उसको पकड़ा, वकाला कुफ़ा अलैका हाज़ा, ए मुआज़ इस ज़ुबान को ज़रा मजबूती से संभाल कर रखना, पकड़ कर रखना, अगर इसको संभाल लोगे ना बाकी सारी चीज़ों पर अमल करना तेरे लिए आसान हो जाएगा, और अगर ये आवारा रही तो फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। अच्छा एक और हदीस सुने ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने खामोशी को सेल्फ मास्टरी के दरख्त की जड़ क्यों करार दिया है। हुज़ूर अलैहि सलाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होते हुए फरमाते हैं कि अलैका बितूल सम्त, ए अबू ज़र गफ़ारी लंबी खामोशी इख्तियार किया कर, फ़इन्नहु मतरदतुल लिश्शैतान, बेशक ये लंबी खामोशी क्या करेगी, इसका पहला बेनिफिट ये होगा कि ये शैतान को तो इससे दूर भगा देगी, और दूसरा व औनुल्लाह का अला अमरे दीनिक, तेरे दीनी कामों के अंदर तेरी मुआवन और मददगार बन जाएगी। कौन? खामोशी। कितने बड़े ये दो फ़ायदे हैं, ज़रा गौर करें। पहला फ़ायदा क्या है, शैतान को तुझसे भगा देगी। कहाँ तो आप शैतान से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह से कि या अल्लाह किसी तरह से मुझे शैतान से बचा ले, और कहाँ शैतान आपसे पनाह मांगता फिरे। किस बात पर? जस्ट आपकी खामोशी को देखकर कहे यार इस बंदे की खामोशी मुझ पर बड़ी भारी है, और दूसरी तरफ बाकी कामों के करने में आपके लिए आसानियां हो जाएं, नेक कामों के करने में। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे माजी करीब के बड़े कामल बुजुर्ग वो गुजरे हैं, वो कहते हैं कि जहाँ बातें हैं वहाँ अमल नहीं, और जहाँ अमल है वहाँ बातें नहीं। देखें उधर हुज़ूर अलैहि सलाम का फरमान सुने कि क्या कि ये जो खामोशी है ना ये तेरे दीनी कामों के अंदर, मामलात के अंदर तेरी मामन और मददगार बन जाएगी। और उधर एक अल्लाह का वली क्या कह रहा, वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को अपने रंग में यूँ फरमा रहे हैं कि बातें और सिर्फ बातें अमल के पाँव में बारी जंजीर। अब सवाल ये है क्या हमने बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ जाना है? नो। अगर खामोश होकर बैठ जाना है तो फिर ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है, खामोशी का ये मतलब नहीं है कि हमने कभी बोलना ही नहीं है। खामोशी का मतलब है जहाँ जहाँ जो ज़रूरत हो वहाँ वहाँ वो बात बंदा करे, और फजूल बातें करते चले जाने और अपनी एनर्जी ज़ाया करते चले जाने से अपने आप को बचाए। कुरान मजीद ने सूरह अल मोमिनून के आगाज़ में अपने मोमिन बंदों की, जन्नती लोगों की अल्लाह ताला ने चंद निशानियाँ बयान की हैं। शुरू पता कहाँ से किया? 18वें पारे का बिल्कुल आगाज़, क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक फलाह पा गए मोमन जिनके अंदर ये निशानियाँ हैं। एंड पर कहा उलाइका यारिसून अल्लज़ीना यारिसून अल फ़िरदौस, यही लोग वारिस बनने वाले हैं किस चीज़ के? फ़िरदौस के वारिस, जो जन्नत का भी ऊपर वाला एक दर्जा है उसके वारिस बनने वाले हैं। अच्छा, मोमिनों की जो निशानियाँ बयान की हैं ना यहाँ चंद, जिनके ऊपर जन्नत की पेशीन गोई अल्लाह ने की, बिशारत दी,
वो उनमें से एक निशानी है वल्लाजीना हम अनिल लगव मोरिदून, ये वो लोग हैं जो लगव से परहेज करने वाले। और लगव से मुराद फजूल, यानी हर वो काम, हर वो कलाम जिसका कोई फ़ायदा ना दुनिया में हो ना आखिरत में, वो फजूल है और उसको कुरान लगव कहता है। और जन्नती लोगों की खसूसियात बयान करते हुए कहता है उनकी एक खसूसियत ये भी होती है, देखें जिस काम का कोई फ़ायदा दुनिया में है वो भी कुरान कहता करें, इस्लाम कहता करें, जिसका कोई आखिरत में है वो भी कहता करें, लेकिन जिस काम का या जिस कलाम का कोई भी फ़ायदा दुनिया में भी नहीं आखिरत में भी नहीं, उस काम को जितना अरसा आप करते रहे वक़्त ज़ाया किया ना आपने। और वक़्त एक बंदा मोमिन के पास बहुत ही कीमती दौलत है इस दुनिया के अंदर। चुनाचे क्या है कि इस्लाम ने कहा, और हजूर अलैहिस्सलाम की हदीसों में से एक हदीस फरमाया मिन हुस्न इस्लाम मर तरकुहु मा ला यानी, आदमी का इस्लाम और ईमान खूबसूरत कब बनता है, जब वो फजूल कामों से, फजूल बातों से परहेज़ करना शुरू कर देता है। इमाम इब्ने अबू दाऊद ने अपनी जो अबू दाऊद शरीफ किताब है ना हदीस की, उसके अंदर फरमाया कि मैंने इसमें 4 हदीसें ऐसी दर्ज की हैं कि अगर बंदा बाकी लाखों हदीसों को छोड़ दे, उन 4 पर अमल कर दे तो काफ़ी है उसकी निजात के लिए। उनमें से ये एक हदीस है जिसमें आका फरमा रहे हैं कि ईमान कब खूबसूरत बनता है, जब बंदा लगव से परहेज़ करता है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हमाद के नाम लेटर लिखा कि बेटे मैंने 5 लाख हदीसों में से तुम्हारे लिए ये 5 हदीसें मुंतखब की हैं, इन 5 पर अमल कर लो तुम्हारे दीन के लिए काफ़ी हो जाए। उन 5 में भी ये एक शामिल है। ठीक है, यही कि आदमी का ईमान खूबसूरत कब होता है, जब वो लगव से परहेज़ करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिंपल सा मेयार दिया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन और लियस्मुत। जो बंदा अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है ना, उसे चाहिए कि ज़बान से खैर का कलमा निकाले वरना खामोश रहे। ठीक है, बोलना है तो कोई खैर की, भलाई की, अच्छाई की कोई ज़रूरी बात करे, अदरवाइज ज़बान को क्लोज रखे, बंद रखे। तो ये चीज़ है। और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बड़ी पते की बात करते हैं, कहते हैं इज़ा रअयता कसावतन फ़ी क़ल्बिक, ए बंदे जब तुझे अपने दिल के अंदर सख्ती महसूस होना, दिल सख्त है, नरमी नहीं है इसमें, रिक्कत, सोच, गुदाज जो होनी चाहिए नहीं है, और ववाहनन फ़ी बदने का, और अब तेरे बदन के अंदर तुझे सुस्ती, काहली महसूस हो, वह हिरमानन फ़ी रिज़्क़े का, और रिज़्क़ के अंदर कोई तंगी तंगी सी महसूस हो, उसमें बरकत ना हो, फ़ालम अन्ना का तकल्लमता फ़ी मा ला यानीक, तो फिर जान ले कि तुझे आदत पड़ी हुई है फजूल बातों की। ये उन फजूल बातों का नतीजा है कि तेरे दिल के अंदर सख्ती है, तेरे बदन के अंदर सुस्ती, काहली है, और तेरे रिज़्क़ के अंदर तंगी है, बेबरकती है, उसमें बरकत नज़र नहीं आ रही। तो ये फजूल बातों का नतीजा है जिनकी तुझे आदत पड़ी हुई है। क्या ये बातें काफ़ी नहीं हैं आपको ये समझाने के लिए कि सेल्फ मास्टरी के सफ़र के अंदर हम जिस चीज़ को अपना मिशन करार दे रहे हैं वो चीज़ कितनी अहम है, और सेल्फ मास्टरी के दरख्त की जिसको जड़ करार दे रहे हैं वो है कितनी अहम चीज़, इतनी अहम चीज़ कि उसके ऊपर सारी आगे सादतों का दारोमदार है। लीजिए एक हदीस और सुन ले, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यस्तकीमु, ध्यान से सुनिएगा, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीमा क़ल्बहु। फरमाया आदमी का ईमान उस वक़्त तक सही दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो जाए। वला यस्तकीमु क़ल्बुहु, और दिल उसका उस वक़्त दुरुस्त नहीं हो सकता हत्ता यस्तकीमा लिसानुहु, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान सीधी हो जाए, दुरुस्त हो जाए। मेरा ख्याल है अब बातें और बड़ी कर सकता हूँ मैं इस टॉपिक पर, लेकिन मैं इसको क्लोज़ करके दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि साइलेंस इज़ माई डार्लिंग, साइलेंस इज़ माई डार्लिंग। तो इस बना पर 20 मिनट, हमारे 30 मिनट के लेक्चर में से तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब बाकी 10 मिनट के अंदर जो अगला पोर्शन है ना, इसका दूसरा हिस्सा,
जो मिशन के तौर पर हम दे रहे हैं उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। लो जी, इसके बाद यहाँ खामोशी लिख कर ना मिशन के अंदर जमा डालकर दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, 7 अज़ा के गुनाहों से परहेज़ और एरो हेड का नाम देकर रज़ाए इलाही लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है? देखें, शरीयत के जितने अहकाम हैं ना वो सारे के सारे टोटल 2 किस्मों में आप उनको तकसीम कर सकते हैं। 2 किस्मों में आप उनको तकसीम कर सकते हैं, सारे कुल्लोहुम जितने कुरान में आए, हदीस में आए। नंबर 1 अवामर, यानी जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है, ये करने हैं, मसलन नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, सच बोलना है, वादे की पाबंदी करनी है। और नंबर 2 नवाही, जिनसे रोका गया है, मना किया गया है कि नहीं करने, चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, सूद नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, डाका नहीं डालना, बदयांती नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करनी, वगैरह वगैरह। इनको क्या कहते हैं? नवाही, जिनसे मना किया गया है। दोनों अपनी जगह पर अहम हैं। अवामर की अपनी अहमियत है, करने वालों कामों को करने की, और ना करने वाले कामों से बचने की भी अपनी अहमियत है। दोनों का हुक्म तो खुदा ने दिया है ना, लेकिन ये समझें कि दोनों में से जो करने वाले काम है ना, उनकी जो हैसियत है ना वो दवा की मानंद है। जैसे आप दवाई नहीं खाते हैं सेहतयाब होने के लिए, और जिन कामों से मना किया गया है उनकी हैसियत परहेज़ की तरह है। और ये मेडिकल साइंस और तिब की दुनिया का माना हुआ असूल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो परहेज़ होता है ना वो हमेशा इलाज से बेहतर होता है। परहेज़ इलाज से हमेशा बेहतर होता है। तो लिहाजा इस बना पर यही असूल दीन में भी चलता है। दीन के अंदर भी जिन कामों से मना किया गया उन्हीं को गुनाह भी कहते हैं ना। मना किए गए कामों से बचना ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है उनको करने की निस्बत। इसी को तकवा कहते हैं। तकवा का लुग़वी माना है बचना, बचना, ठीक है, परहेज़ करना। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में तकवा का मतलब है अल्लाह की नाराज़गी के डर से डरते हुए गुनाहों से परहेज़ करना। और ये इतनी बड़ी प्यारी चीज़ है, अल्लाह को इतना महबूब है ये तकवा कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत, मार्फत, वलायत और दोस्ती का दारो मदार ही इस तकवा पर रखा है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों आगाह हो जाओ, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको वो अपना दोस्त बना लेता है, और जिनको दोस्त बना लेता है उन पर फिर किसी भी किस्म का कोई खौफ और गम नहीं रहने देता। पारी ताला उनकी निशानियाँ क्या है, अलामत क्या है? फरमाया अल्लाह ज़ीना आमनु वकानु यत्ताकून। ये 2 ही खूबियाँ हैं। नंबर 1 ईमान होता है उनके अंदर, और नंबर 2 तकवा होता है। ईमान तो मेरे और आपके अंदर हम सब में मौजूद है ना, तो आधे वली तो हम पहले से ही हैं। बाकी आधे वली अगर हम एक काम और कर दें, पूरे वली बन जाएं, तो फिर वलायत के मज़े तो पूरे पूरे लेना। फिर खौफ और गम से तो हमें हमारी जान छूटे। ये डिप्रेशन क्या है, ये स्ट्रेस क्या है, ये फोबियाज क्या हैं? खौफ और गम की मुख्तलिफ हालतों के नाम है ना। तो कुरान कहता है कि जो अल्लाह के वली बन जाते हैं उनको खौफ भी कोई नहीं रहता, गम भी कोई नहीं रहता। ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे जब आप वली बन जाएंगे। और वली बनने की एक शर्त तो आप आज ही पूरी कर रहे हैं। एक ही शर्त है ना, और दूसरी शर्त भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं हम सब लोग, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान कर लें तो फिर पूरे वली बन जाएं। और खौफ और गम से जब निजात हमें मिल गई तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह वगैरह सब की जड़ें कट कर रह जाएंगी। ओवर थिंकिंग की, एहसासे कमतरी की वगैरह वगैरह और जो जो चीज़ें हैं इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, उन सब से फिर हमारी जान छूट। अच्छा, तो कुरान ने कहा कि वली बनने का दारो मदार किस पर है? तकवा पर। तकवा का मतलब खुदा की नाराज़गी से बचते हुए गुनाहों से बचना, ठीक है। और आका ने भी फरमाया, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया इत्ताकिल महार। एक सहाबी को बताया, उसने कहा जी मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक है, इत्ताकिल महारम तकुन आबुदुन नास, तू गुनाहों से परहेज कर, सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा।
लो जी, आपने ये नहीं फरमाया है कि 100 रकात नमाज नफल पढ़ा कर, हज़ार मरतबा दरूद पाक पढ़ा कर, अशराक चाशत तहज्जुद वगैरह पढ़ा कर, नहीं, एक ही बात फरमाई, गुनाहों से परहेज कर, बड़ा क्लियर इबादत गुजार बन जाएगा। वजह क्या है? एक बंदा जी इबादत करके फ़र्ज करें एक दिन में 100 नेकियां कमा लेता है, और वो 100 की 100 ही वो ज़ाया कर देता है बाद में किसी तरह से, कोई ग़ीबतें चुगलियाँ गुनाह करके। दूसरे ने सिर्फ 10 कमाई, लेकिन उसने किसी की ग़ीबत नहीं की, किसी का हक़ नहीं खाया, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को धोखा नहीं दिया वगैरह वगैरह। उसकी वो 10 की 10 बच गई और उसकी 100 की 100 ज़ाया हो गई। अब आप गौर करें कि दोनों में से अच्छा कौन रहा? 10 वाला अच्छा रहा या 100 वाला? बज़ाहिर तो ऐसा जी उसने 100 नेकियां कमाई, इसने 10 कमाई हैं, लेकिन अगर 10 वाला भी 100 कमाए और 7 तकवा भी अपनाए तो 100 की 100 बच गई, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो लिहाजा आज तक हमारे साथ यही हो रहा है, बथेरी कमाइयाँ हम करते हैं, साथ साथ वो कमाइयाँ ज़ाया भी करते चले जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप एक दरख्त के अपना एक टूटी खोल कर फुल प्रेशर के साथ उसके नीचे बड़ा टप रख दें और टप के नीचे इतना बड़ा सुराख हो, शाम तक टूटी चलती रहे, क्या शाम को भी वो टप भर जाएगा? लेकिन इसके बरक्स अगर आप टूटी फुल ना भी खोलें, थोड़ी सी खोल दें, लेकिन टप नीचे से सुराख कोई ना उसका पैंदा मजबूत हो, तो घंटा नहीं तो 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसने भर ही जाना है ना। इवन कतरा कतरा भी उस पर पड़ रहा होगा ना, तो शाम तक शायद तब भी बढ़ जाए। अब आपको समझ आ रही है। अब हमने दूसरा काम क्या करना है अपने जिस्म को, सारे वजूद को आवारगियों से बचाने के लिए? पहला काम क्या किया था? खामोशी। आधा काम तो वहीं पे हो गया। वो हदीसें याद है ना जो भी मैंने पढ़ी हैं कि वो जो आज़ाद ज़बान से इल्तिजा करते हैं, जब हमने ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उसको ज़रूरी बातों तक महदूद कर दिया, तो बाकी सारे अज़ा पर उसका असर पड़ना है। आँखों पर भी पड़ना है, कानों पर भी पड़ना है, हाथों पाँव पर भी पड़ना है, हर चीज़ पर पड़ना है, इवन आपके दिलो दिमाग पर भी पड़ना है। आधा काम तो वहाँ से हो गया। बाकी आधा क्या है? हमने समझा है पता नहीं गुनाह छोड़ना कितना मुश्किल काम है, कि बिल्कुल ही आसान कर दिया गया। ये देखें, गुनाहों से परहेज करना 7 अज़ा के ओनली। मैं बताता हूँ 7 अज़ा कौन से। ये क्या है? ज़ादे राह, और मंजिल क्या है? रज़ाए इलाही। और ये रज़ाए इलाही मैंने कहा था, रज़ाए इलाही, नूरे सकीना, सादत अब्दी, कल्बे सलीम, नफ्से मुतमइन्ना, ये सारे एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, तो जब भी हम गुनाह करने लगे 50% तो खामोशी ने हमारे अंदर कंट्रोल पैदा कर दिया होगा। उसके बाद जब हम गुनाह करने लगे साथ ही सोचें ओए अल्लाह ने नाराज़ हो जाना है। ठीक है, तो काफ़ी सारा कंट्रोल पीछे खामोशी से हमें मिल चुका हुआ है, और बाकी कंट्रोल ये सोच कर के अच्छा यार अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अब 7 अज़ा हैं कौन से? आँखें 1, ज़ुबान 2, कान 3, हाथ 4, पाँव 5, इंसान का पेट मैदा 6, और इंसान की शर्मगाह सेक्सुअल ऑर्गन्स ये 7। इन 7 के जो गुनाह है ना मेन उनको आप जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखें जिस्म के 7 हिस्सों के गुनाह। दरमियान में दिल बनाया गया है, डायाग्राम बनाया है, और बताया गया है कि जिधर से भी एक छोटा सा गुनाह आता है दिल थोड़ा सा स्याह हो जाता है, और जब चारों तरफ से गुनाह आ रहे हैं तो दिल बिल्कुल ही स्याह हो जाता है और वो नूरे सकीना ख़त्म हो जाता है। यही कुछ हम कर रहे हैं। अब ये भी आपको शेयर अभी कर दिया जाएगा मेरी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह। ये दोनों हैं, ये मेन मेन्यू वाला पेज भी और ये भी, दोनों आपको शेयर कर दी जाएंगे। वैसे आपको पता भी है गुनाह कौन कौन से हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी ज़रा और एक नज़र डाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद घबराना बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आपके अंदर से ये आवाज़ आ सकती है, कोई यार बातें तो बड़ी अच्छी है लेकिन हम गिर गए तो क्या हो गया, फिर गुनाह हो गया तो क्या हो गया। याद रखें, आपके मेहरबान खुदा ने आपसे कहीं ऐसा मुतालबा नहीं किया है कि ख़बरदार गुनाह नहीं करना। वो कहता कोई नहीं मेरे बंदे, तेरा इरादा नहीं होना चाहिए, चलते चलते 100 दफ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, जहाँ हो गया मुझसे सॉरी करके फिर मामला दुरुस्त करके आगे चल पड़े। वो गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। गिरना उसी ने है ना जो चल रहा है, गिरना इस बात की अलामत है कि आप चल रहे हैं।
लिहाजा इस बात को नहीं एक लम्हे के लिए भी दिल में रहना, मैं गिर गया या मैं गिर गई तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आप गिर कर दोबारा उठेंगे आप कहेंगे या अल्लाह सॉरी, अल्लाह ताला कहेगा थैंक यू, ओके बंदे, ओके एक्सेप्टेड। अल्लाह ने आगे से जवाबन ये नहीं कहना नहीं सॉरी नहीं एक्सेप्ट, वो कहता है मैं तो पहले इंतज़ार करता हूँ मेरे बंदे तू सॉरी बोलने वाला बन। तो अल्लाह ताला उस सॉरी पर खुश होकर आप कहेगा ठीक है गो इट, और 100 मरतबा भी दिन में ऐसे हो गया नो प्रॉब्लम। तो ये हैं जी वो दो चीज़ें, और मैंने बताया अभी देखें आगे 2 लेक्चर इस पर और हैं, नीचे और चीज़ें बथेरी हैं, ऊपर भी एक लेक्चर में हम बयान कर चुके, लेकिन आपका मेन फोकस सारे का सारा इन 2 नुकात पर रहना है जो मैंने इस सेशन के अंदर बयान किए। जब इस पर रखेंगे बाकी सारी अगली पिछली चीज़ें खुद ब खुद आपको याद भी रहनी शुरू हो जाएंगी और आपका उन पर अमल भी होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।